दोस्तों, बाबू बहनी को भी हो, एक एक कहानी कहे जाती, अगर पसंद हो जरूर लिख के भेजा। तो कह हम रख के का करब, मन में कह देते आप लोग जो है जरूर कहिए सुनी है, अपने बच्चन की सुनाई है, हम अपने बच्चन की सुनावत है। तो एक राजा रहने, राजा के सारी शरीर कोड़ हो गल है, सारी शरीर कोड़ हो गल। तो राजा जाए के एक जगह जंगल के किनारे सड़क पे बैठ के रोवत रहना, बड़ा दुखी रहना राजा अपने शरीर से। तो एक साधु आवत रहना, कहने कि ये बच्चा काहे के रोवत हुआ बाबू राजा साहब, कहने ये बाबा बताए का करब, हमार दुख तो आप हरिहे नहीं। कहने ऐसा है राजा साहब, अगर हरे लायक होई तो ओकर उपाय बताइब जरूर, अगर आवत होई कुछ तो बतावल जा। कहने कि हमरे यही कोढ़ जो है सारी शरीर, यही से हम बहुत दुखी हई और यही से हम रोवत हई, रात दिन गम में डूबल रहीला। तो साधु कहने कि एकर उपाय है राजा साहब। कहने का उपाय है, कहने उपाय तो है लेकिन आप कहना पई हैं, आपका सारा कोढ़ ठीक हो जाई। कहने ठीक है बतावल जा। कहने अच्छा। तो कहने साधु कि जाए के अब तो आपके अगर बड़ी पतोह हो, जैसे दू बेटा हमें, तो बड़ी पतोह जौन हो ओके मरवाए के ओकरे खून से अगर नहाए लेबा तो कोढ़ सारा छूट जाई, आपके शरीर एकदम सुबरन हो जाई। कहने राजा अच्छा ठीक है। तब आई के राजा सोचत रहने, कहत रहने अपने रानी से, कहत रहने कि इसे इसे एक साधु कहले हमें और कैसे का करी। तो राजा कहने तब वो कहानी ठीक है, जैसन सोचा वैसन करा। तो पतवा घर में रहल, सुनत रहल, ओकर आदमी कहूँ गयल रहल। तब वो आई न कहूँ से, तो वो देख के लगनी रोवे अपने आदमी के। तो वो कहने तू काहे रोवत हो, का भैल है। माई कुछ कहनी कि दादा कुछ कहना, कौनो और परेशानी है हमसे बतावा। कहानी नाही तो तू अपने माई दादा से कह देवा। कहने बिल्कुल नहीं कहा, तू का हमार ना हऊ, माई दादा कितना प्यार, तू प्यारी हऊ। तो कहानी अच्छा, कहानी की ऐसा है कि आपके पिताजी हमें मरवाए के हमारे खून से नहीं है, कहे नहीं है, तब उनका कोढ़ छूट जाई और वो हमें मारे वाला हमें। तो कहने की कौनो बात नहीं, कर उपाय है। कहानी कौन उपाय है, कहने की ऐसा है तू सवेरे तैयार हो जाया, हमर लोगन ये रात से ये देश छोड़ के चले के कौनो और देश चले के। तो कैसे मरिया तुम्हें। कहानी अच्छा, सुबेर भल एकदम भिनसारा 4 बजे दोनों प्राणी निकल गई न, और निकल गई न तो जाते 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 दोनों प्राणी के बहुत काफ़ी दूर चल गई न। काफ़ी दूर गईले के बाद फिर साँझ हो गई, साँझ हो गई। चलते चलते फिर एक बहुत बड़ा जंगल पड़ल, मन हर किस्म के फल रहे, वही वहीं पहुँचना। फिर का कहना वहीं जंगले में रह गए ना दोनों जने। बिहान भर अपन कुछ तोड़ ताड़ के खैना वहीं, और खा पी के फल तोड़ना खैना, फिर ओकरे बाद में रह लगना। तो राजा जब एहर ओहर कहीं जाए तो जंगल में एक दानवा रहत रहल, शैतान दानो रहत रहल। रहते रहते जब दानवा देखले न, तो राजा कहीं दाएं बाएं चल जाए, शिकार खेले चल जाए, जंगल में न छोड़ के समझा के जाए कि तू काय देश रहा, हम जात हई वहीं घर रहल, वहीं बना में खाएं, अपन लाल लहने व्यवस्था से आयल रहना बना में खाएं। तब बनाए खाए के जब रानी बनाए खियाए दें तो चले जाऊँ उठुआ शिकार खेले। तब इससे का कहीं रहते रहते दानमा इन्ना लाई के फल दे, बाग से फल तोड़े ले आवे, उनके किए प्यार मोहब्बत से रहे। और जब जाने कि उनके अइले के टाइम भइल, तब दानवा वहाँ से चल जाए, शैतान दानो चल जाए।
ऐसा करते करते रानी के अपने बेलमाए लहल, अपने अपन कई लहल, एकदम राजा से छुटकारा करवाए दहल। कहल कि ये राजा के अपने हमरे साथे तू हमेशा पड़ल रहा और राजा के अपने ऐसन करा कि कहीं कैदा राजा ख़त्म कैदा मरवाए दा। कहल कि हम कैसे का करब, हमरे बस का कुछ नहीं, जौन करबा तौन तू ही करबा। दानवा से कहल, फिर का कैल, दानवा पतन कहाँ से पेटी लायल एक राजा के भरे खरती पेटी लाल और कहल कि आज यह रस्सी ला, जब राजा साहब खाई के सोई जइहें तो उन्हें गतरा गतरा तू उनके सारी शरीर बांध दिया। तो रानी वह कहनी कि शाम के खाना बनौनी, शिकार खेल के इना जब खाना बना खियौनी और रानी का कहनी जब वो सोई गई न तो उनके सारे गोड़े से मुड़े ले रसरी से बांध दहनी, सब हाथ पैर कहीं फैले डोले लायक ना रह गया। और एक बक्सा उन लायल दानमा, पता कहीं से ले आयल दानमा, फिर बक्सा में भर के और ले गए नदी में छोड़ आयल। जब नदी में छोड़ आयल तो इनकी पेटी बहत बहत जात रहे। तो एक जगह एक रानी रहल और लौड़ी रहल, दोनों नहाती रहनी। दोनों रानी लेके आई लहनी लौड़ीन के नहाए नदी पे गंगा जी में, नौकरानी तो नौकरानी के लेके। तो कहनी कि ये ओकर नाम पूनम रहे। कहानी पूनम देखो वो पेटी में का बहल जात है। कहानी जायदा रानी साहब पता न का है जायदा, ऐसे बहुत बहाला नदी में। कहानी नहीं देखा का है तो पेटी धीरे धीरे किनारे आ गई रानी के यहाँ, जहाँ रानी नहाती रहनी वही घाट पे किनारे आ गई पेटी। तब लौड़ी नौ रानी का कनी पेटी उठाई के धैनी। फिर ओकरे बाद में का कनी अपने नौकर के बोलौनी, नौकर के बोलवाए के पेटी उठा के ले जाए के अपने घर में रानी धैल हनी। राजा के लड़की शादी नाई भइल है रानी के। तब जब धैल हनी अपने घर में अपने कोठरी में धैल हनी तो रात भइल तो पेटी के खोलनी तो देखे तो राजा ओकर गतरा गतर रसरी खोलनी। फिर कहे तब राजा से पूछनी कि ई कैसे कैसे कहानी भइल। तो कहे लगना कि ऐसे ऐसे अपने देश से हमारे बाप के कोढ़ चुअत रहा, कोढ़ हो गया सारी शरीर। और बाप के एक साधु बतौना कि अपने पतोहे के मार के और खूने से नहाए लेबा तो सारी शरीर का कोढ़ छूट जाई, शरीर सुमरन हो जाई। यह कहने तो माँ से हमरे बतियावत रहना, हमार बीबी सुन गई नी तो कहे लगनी हम मार ढरिया, रोवे लगनी। तो हम उनके लेके अपन देश छोड़ देली, माई बाप के छोड़ देली और चल पड़ली। चलते चलते तो जंगल एक बहुत बड़ा पड़ल शाम का, वही जंगल में रहे लगली। और वही जंगल में वो दानमा एक रहा, उनके साथ है हमार बीबी जौन है गलत फंस गई और वही मरवा ढला हमें पेटी में कस के वही डले है। कहला अच्छा। तब कहला कि अच्छा ठीक है अब हम तुमसे शादी करब। लड़की कहला कि हम तुमसे शादी करब। तो कहला कि नहीं आपके माँ बाप नहीं पसंद करी हैं। तब कहला ना ही पसंद करन चाहे ना हम शादी करब तो तू ही करब। तब का कैला रहे लगल। फिर ओकरे बाद में कहला अपने बाप से कहला कि हम इनके शादी करब और इन्हीं के साथे हम जाब। तो का बाप कहने इनके का जानती हो बेटी जान, ये पता नहीं कहाँ के रहे वाला, कैसे आयल व्यक्ति भीख मांगत, ये भीख मांगा साथे शादी का करोगी। कहने नहीं राजा साहब ये तो नदी में मिली है पेटी, उसमें पड़े थे, ये राजा हैं और मैं शादी करूँगी थी इन्हीं से करूँगी, दूसरे किसी से नहीं करूँगी। तो राजा शादी कर देना। तो वो राजा बोलने जौन पेटिया में रहना, कहने रहते रहते काफ़ी दिन बीत गया। कहना अब यहाँ मत रहा, अब चला हमरे माई बाप के हैं, अपने अपने राज्य में चलल जा। कहानी चला तो का कहना घोड़ा बैठना दोनों जने और राजा घोड़ा पे रानी बैठनी, राजा बैठने आवत रहना।
उहे राह धइ के आवत रहना है। वही राही पे उ औरत मिल गई जौन पहल की रहल, जौन पेटिया में कसवौले रसरिया से बांधले रहल। तब वही वही उथवा मिल गई। तब ओकरे बाद में राजा से रोवे लगल, कहे लगल कि हमहू के लिया चला, हमहू चलब। राजा कहना नाही, तू हम ना लिया जाओ, का करे तुम्हें लिया जाओ। तो कहला नाही लिया चला हमहू के। तब राजा का करे, बैठा लेना उन्हू के, फिर बैठाए के ले गई ना। जब अपने देश पहुँच गई ना, अपने राज, तो अपने पिताजी से कहना है कि पिताजी जैसे आपका कोर छूटे वैसे आप छुड़ा लो, अब ला दिया, अब उसको ला दिया, अब मेरी बीवी नहीं, मेरी दुश्मन है, आप मार डालो, ले जाओ, अपना शरीर सुमरन कर लो, एक तो काम हो जाएगा। तब ओकरे बाद में राज करे लगना। तो उनके बाप का कहना, ओके मार के, ओकर खून रोप के, ओकर खून से नहाना, फिर सारी शरीर का कोर छूट गया। कोर छूट गया, वही दिन से राजा निश्चिंत हो गई ना। वही दिन से अपना चारों प्राणी आराम से रहे लगना।